हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स की सिमिलर प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, तीन ऐसी शेप होती है जो हमेशा क्या होगी, सिमिलर। सिमिलर का मतलब समझते हैं पहले तो। जैसे ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये बड़ा बोर्ड है, सेम ऐसा ही एक छोटा बोर्ड हो, लेकिन उनकी साइडों का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। साइडों का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। चलिए कुछ एक बात करते हैं। सिमिलर, एक वर्ड आएगा सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है देखने में सेम, लेकिन एक कोई बड़ी वैल्यू है आपके पास और एक कोई छोटी वैल्यू है। अगर इसकी साइड एक है तो इसकी मान लो दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, और ये एक 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 है, तो ये सिमिलर कहलाएंगी। कब? जब इनकी साइड का रेशियो क्या हो, प्रोपोर्शनल। यानी ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, और ये एंगल होने चाहिए इक्वल। एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स रेशियो इज प्रोपोर्शनल। तो उसे अपन बोलेंगे क्या, उसे अपन बोलेंगे सिमिलर। चलिए, ऐसी तीन आकृति है जो हमेशा सिमिलर रहती है। ऐसी तीन आकृति है जो हमेशा सिमिलर रहती है। एक नंबर पे आता है स्क्वायर। एक नंबर पे क्या आएगा, स्क्वायर। आप एक बड़ा स्क्वायर बनाएं और उसके साथ ही एक छोटा स्क्वायर बनाएं, दोनों हमेशा क्या होंगे, सिमिलर। क्योंकि इसमें प्रत्येक एंगल कितने का, 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का। इसमें भी कितने का, 90 का, 90 का, 90 का और 90 का। अगर ये A1 है, इसकी साइड अगर A1 है, इसकी साइड अगर A2 है, तो A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। चाहे आप कुछ भी मान लो, इसे अगर आप 1 मानो, इसे अगर आप 3 मानो, तो वैल्यू यानी 1:3 ही रहेगा। कितना रहेगा, 1:3। यानी जिसपे केवल एक ही साइड वेरी कर रही है, यानी इसमें सिर्फ चेंज हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, एक साइड के कारण। तो ये स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर। दूसरी बात करते हैं अपन सर्कल की। किसकी बात करते हैं, सर्कल। एक कोई बड़ा सारा सर्कल है, एक कोई छोटा सा सर्कल है, दोनों में रेडियस क्या है, बस अंतर किसका है, रेडियस का। इसमें रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, इसमें रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो यानी जो डिफरेंस होगा वो किसका है, रेडियस का। यानी एक ही चीज है जिससे अपने को ये पता चलेगा कि इसमें चेंज हो रहा है। और कोई लेंथ आ रही है क्या, रेडियस के अलावा इसमें कुछ नहीं होता। सर्कल को बनाने के लिए एक रेडियस जरूरी होती है। तो यानी कैपिटल आर अपॉन आर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, है ना। यानी एक ही चीज पे वेरी करे, वो हमेशा क्या होगा, सेम ही रहेगा। चलिए, 3 नंबर पे आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या आता है, इक्विलेटरल और ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक बड़ा सा ट्राइंगल है और एक छोटा सा ट्राइंगल है। इसमें भी एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसमें भी एंगल 60 डिग्री का, और इसमें भी एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का, 60 का। ये कितने का, 60 का, और ये कितना, 60 का। तो इसमें जो साइड होगी वो आपकी कैपिटल ए मान लेते हैं। ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए, इसकी स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, और इसकी जो साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये तीनों साइड इक्वल हैं, इसकी ये तीनों साइड इक्वल हैं। यानी इनका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा ए अपॉन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, वो भी हमेशा क्या रहेगा, सेम, है ना। यानी इनका जो रेशियो आएगा वो यूनिक ही आएगा, चाहे कुछ भी आए। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो हमेशा किसी भी साइड का आप रेशियो निकालो, कितना रहेगा, 3, 5:3 रहेगा। कितना रहेगा, 5:3। तो सिमिलर क्या कहता है, सिमिलर ये कहता है कि साइड का जो रेशियो, यानी साइड रेशियो जो होना चाहिए, साइड रेशियो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल। क्या होता है, प्रोपोर्शनल। और जो एंगल होते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इज प्रोपोर्शनल। तो ये होती है सिमिलर की दो कंडीशन जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में 3 ऐसी शेप होती है जो हमेशा क्या रहेगी, सिमिलर। पहली है स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा क्या होंगे, सिमिलर। दूसरा है सर्कल, सर्कल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर। और तीसरी चीज है अपनी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 में तो इन्हीं पे बात होगी कि इनमें से बताइए कौन सा जो है वो सिमिलर, हमेशा सिमिलर होगा। तो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होगा, सर्कल हमेशा सिमिलर होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होगा। आगे आपको दिया जाएगा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो आर, ब्रैकेट में स्पेस मिलेगा और आगे लिखा हुआ मिलेगा प्रोपोर्शनल और इक्वल। तो साइड्स का जो रेशियो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 है। उसके बाद में चलते हैं अपन एक्सरसाइज 6.2 में। 6.2 में बीपीटी थ्योरम आएगी। बीपीटी थ्योरम का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या उसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ जरूर याद करके जाइए, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब बीपीटी थ्योरम क्या कहती है उसकी मैं बात कर लेता हूं कि एक्चुअल में बीपीटी थ्योरम है क्या। बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक कोई ट्राइंगल है ABC और उसमें आपको ये पता हो ये है D और ये है E, ये है D और ये है E, और ये दोनों आपको दे रखी हो पैरेलल, यानी बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? बीपीटी थ्योरम कहता है, बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये थ्योरम आपसे कहता है कि अगर DE पैरेलल हो, अगर ये DE है वो पैरेलल है किसके साथ है? BC के साथ। किसके साथ है? BC के साथ। तो आप इसे लिख सकते हो क्या? AD यानी ऊपर वाली, और इसके अपोन में नीचे जो वैल्यू लिखी है कितनी? DB, और इक्वल होगी किसके? AE और EC। तो आपका जो बीपीटी थ्योरम है वो आपसे ये कहेगा कि जब आपके पास एक ट्राइंगल ABC है और जब DE पैरेलल हो किसके? BC के साथ है, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो। कैसे? कि इनकी जो साइड है, ऊपर वाले ट्राइंगल की ये साइड और नीचे वाला ये जो बचा हुआ पार्ट है, ऊपर वाली ट्राइंगल की ये साइड और नीचे बचा हुआ जो पार्ट है, उनका रेशियो क्या होगा? यानी डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो ही बोलते हैं। डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? रेशियो। तो इनको अगर डिवाइड करोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम। तो इस पे बेस यानी 6.2 जो है वो कंप्लीट इसी पे बेस है, बीपीटी पे। सारे क्वेश्चन होंगे सब में बीपीटी लगाना है। अगर ये दोनों आपको पैरेलल दे रखी है तो बीपीटी लगा दो। ये आपकी थ्योरम नंबर है शायद 6.1। उसके बाद में एक थ्योरम आएगी 6.2। 6.2 थ्योरम क्या कहती है? वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वो क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ क्या है? बीपीटी, यानी बीपीटी का विलोम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर आपको ऐसे कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि AD अपोन में DB और बराबर है किसके? AE अपोन में किसके? EC के, तो आप उसे लिख सकते हो क्या? कि DE पैरेलल है किसके साथ? BC के साथ। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका कहता है बीपीटी थ्योरम, यानी 6.2 में ये दो ही थ्योरम लगेंगे, एक तो बीपीटी थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर आपको पैरेलल दिया है तो ये वाली कंडीशन लगा दो, अगर आपको ये कंडीशन दी है तो ये वाली कंडीशन लगा दो। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे किस पे हैं? बीपीटी पे बेस्ड हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6.2 में इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज आपकी 6.3 में। तो याद से बीपीटी का प्रूफ आपको याद करना है, और अदर वीडियो में मैं डिटेल से बीपीटी का प्रूफ करवा दूंगा कि बीपीटी को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अपन बीपीटी के बाद में अपन यहां पढ़ेंगे सिमिलर की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? सिमिलर की प्रॉपर्टी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए और क्या क्या चीजें होती हैं जब सिमिलर होता है। अपन ने लिए ये दो ट्राइंगल जिसका ए का नाम है ABC और मैंने यहां पे लिखा PQR। चलिए उसके बाद में देखते हैं, अगर ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये जो आपका C एंगल है वो अगर इस एंगल के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के रेशियो के प्रोपोर्शनल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के रेशियो के प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल है, तो इसे आप कहोगे सिमिलर। ये मैं इक्वल के लिए चिन्ह नहीं लगाया, ये चिन्ह है प्रोपोर्शनल के लिए, यानी इनका रेशियो क्या आएगा? सेम। चलिए देखते हैं, अगर एंगल A की वैल्यू एंगल P के बराबर हो और एंगल B की वैल्यू किसके बराबर हो? एंगल Q के बराबर। एंगल C की वैल्यू किसके बराबर हो? एंगल R के बराबर। और आपको साथ में लिखा हो कि AB के डिवाइड में आएगा PQ। AB बराबर हो किसके? BC के। AB बराबर हो किसके? BC। AB अपॉन PQ, यहाँ आएगा BC के डिवाइड में आएगा QR, और उसके बाद में आएगा CA, और यहाँ आएगा RP। अगर इनका रेशियो क्या हो? सेम आए और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो? इक्वल, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल PQR के। अगर आपको ये चीज कहीं दे रखी है तो उसका मतलब ये है कि पहले वाला A एंगल किसके इक्वल होगा? P के। तो A एंगल किसके इक्वल है? P के। अगर आपको B एंगल दिया है, B किसके इक्वल होगा? Q के। और C एंगल दिया है वो किसके इक्वल होगा? R के।
उसके बाद में देखते हैं दो दो की साइड, यानी इन दोनों को जब लिखेंगे तो वैल्यू कितने हैं, ए बी, पहले के दो क्या है पी क्यू, तो ए बी अपॉन में क्या आएगा पी क्यू, आगे के दो क्या है बी सी, और यहाँ पे क्या होंगे क्यू आर, तो बी सी अपॉन में क्यू आर। थर्ड और फर्स्ट को देखते हैं तो ये है सी ए, ये आया सी ए, और इसको देखें तो ये है कितना आरपी, कितना है आरपी, तो इस हिसाब से आपको लिखना है। ये है सिमिलर की प्रॉपर्टी। यहाँ आप दो प्रॉपर्टी और भी पढ़ेंगे, एक तो साइड साइड साइड, और एक आप पढ़ेंगे एंगल एंगल रूल, यानी इससे भी क्या हो जाता है सिमिलर हो जाता है। चलिए कुछ एक देखते हैं, यानी सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल है वो क्या होने चाहिए इक्वल, और साइड्स का कोरोस्पोंडिंग जो साइड है उनका रेशियो क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल, कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। चलिए उसके बाद में देखते हैं कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ हो मिले कि ए सी बी और वो सिमिलर है किसके साथ, आर क्यू पी के साथ, किसके साथ है आर क्यू पी के साथ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हो और आपसे ये पूछे कि कौन सा एंगल इक्वल है, तो देखिए पहले वाला क्या आ रहा है ए और यहाँ पे क्या है आर, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल आर के, इसका ये मतलब है एंगल ए और एंगल आर इक्वल है। उसके बाद में एंगल सी और यहाँ पे क्या है एंगल क्यू, दूसरा अगर एंगल सी है तो ये क्या आएगा एंगल क्यू, इधर भी दूसरा। तीसरे की बात करें तो ये है बी और यहाँ पे क्या है पी, तो एंगल बी इक्वल होगा किसके एंगल पी के। अब बात करते हैं साइड के रेशियो की, तो यहाँ पे साइड का रेशियो क्या है एसी, यानी पहले दो को लो एसी आया, इधर भी पहले दो को लो क्या आएगा आर क्यू आएगा, कितना आएगा आर क्यू, और वो इक्वल होगा किसके, आगे वाले दो को लेंगे वैल्यू आएगी सीबी, और यहाँ पे आगे वाले दो को लेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी क्यूपी, और इक्वल टू में अगर इन दोनों को लेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी ए बी, और अगर इन दोनों को लेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी आरपी, कितनी आएगी आरपी। तो अगर आपको ऐसा कोई किसी क्वेश्चन में दिया हो, ऐसा किसी क्वेश्चन में दिया हो, उसका मतलब है ये, अगर आपको ऐसा दिया हो तो उसे आप लिखोगे कैसे, जैसे ये सीरीज आ रही है उसी हिसाब से, ये एंगल है इक्वल, तो आपने लिख दिया ट्राइंगल, मान लो ए बी सी लिख दिया, क्या लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। एंगल ए के बराबर देखो कौन सा है आर, तो आप लिखो ट्राइंगल पहले आएगा आर, बी के बराबर कौन सा है पी, और सी के बराबर कौन सा है क्यू, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अगर आपने ए बी सी लिखा है तो एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है आर, तो आप लिखो आर, एंगल बी के सामने कौन सा एंगल है पी, तो आप लिखो पी, एंगल सी के सामने कौन सा एंगल है क्यू, तो आप लिखिए क्यू। यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टी और है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो वहां एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी एस ए एस, वैसे ही यहाँ दो प्रॉपर्टी लगती है, एक तो लगता है एंगल एंगल रूल, क्या लगता है एंगल एंगल रूल। एंगल एंगल रूल क्यों लगता है, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, या तो इसे आप बोल सकते हो ट्रिपल ए रूल, या आप बोल सकते हो एंगल एंगल रूल। यानी ये कोई आपका ट्राइंगल है और ये कोई दूसरा ट्राइंगल है, इसमें आपने देखा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर आप तीसरे एंगल को देखोगे 180 में से घटाओगे तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। जब एंगल इक्वल है तो वो क्या होंगे सिमिलर। ये कौन सा रूल है अपना एंगल एंगल रूल। चलिए 2 नंबर पे देखते हैं, एक रूल आएगा एस 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 रूल। एस 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 रूल क्या कहता है, एस एस रूल कहता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, जैसे एक ये ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। एस एस रूल कहता है कि अगर इनके साइड का रेशियो क्या हो इक्वल, जैसे ए बी के बटा में आ जाए पी क्यू और बी सी के बटा में आ जाए क्यू आर और सी ए के बटा में आ जाए आर पी। अगर ऐसी कंडीशन में रेशियो उनका क्या आ रहा हो इक्वल आ रहा हो, रेशियो उनका क्या आ रहा हो इक्वल, यानी तीनों क्या हो आपस में इक्वल हो, उस कंडीशन में एस एस रूल लग जाता है और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर। क्या हो जाते हैं सिमिलर। तो यहाँ पे अपन सिमिलर के टोटल 2 रूल पढ़ते हैं। मेन जो इसमें क्वेश्चन आने का चांस है वो है बीपीटी थ्योरम से, तो बीपीटी थ्योरम को कंफर्म से कर लेना और यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इनमें से पूछा जा सकता है, क्या वो सिमिलर है या नहीं। कुछ एक क्वेश्चन है उनको आप आसानी से देखिए, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है।